से 9 तक की संख्याओं से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 6 से 9 तक की गिनती। छोटू के घर पर आज पूजा है। वह देखता है कि मेज पर एक कटोरे में लड्डू रखे हैं। मेज पर दूसरी तरफ छोटू की माँ पूजा के लिए फूलों की माला बना रही है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या मैं यह सारे लड्डू खा लूं? नहीं बेटा, यह बहुत सारे लड्डू हैं। इतने सारे लड्डू खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। ओह अच्छा, इस कटोरे में कितने लड्डू हैं? छोटू, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। अपने आप गिनकर बताओ कितने लड्डू हैं। अच्छा माँ, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इस कटोरे में 5 लड्डू हैं, है ना? बच्चों, क्या छोटू ने कटोरे में रखे लड्डू को ठीक से गिना? चलो देखें। बहुत अच्छे छोटू, अब इन 5 लड्डू में से तुम 2 लड्डू खा सकते हो। 1 और 2, धन्यवाद माँ। तो बच्चों, आपको भी छोटू की तरह 1 से 5 तक की गिनती आती है ना? चलो अब देखते हैं कि कोई चीज अगर संख्या में 5 से ज्यादा हो तो उसे हम कैसे गिनते हैं। माँ, क्या मैं भी फूलों की माला बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ, क्यों नहीं छोटू, पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि इस माला में कितने फूल हैं? ठीक है माँ। 1, 2, 3, 4, 5 और थोड़े से और। कितने थोड़े? यह तो मुझे नहीं पता। बाकी के फूलों को कैसे गिनेंगे? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इन 5 फूलों के साथ अगर हम एक और फूल लाएंगे तो यह 6 है, यानी 6 फूल हो जाएंगे। फिर एक और फूल लाएंगे तो यह 7, यानी 7 फूल हो जाएंगे। फिर इन 7 फूलों के साथ एक और फूल लाएंगे तो यह 8, यानी 8 फूल हो जाएंगे। और फिर यह आखिरी फूल लाएंगे तो यह 9, यानी 9 फूल हो जाएंगे। समझे? हाँ माँ। चलो फिर अब तुम अपने आप गिनकर बताओ कि इस माला में कितने फूल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी यह 9 फूल हैं। बहुत अच्छे छोटू। चलो अब पूजा का समय हो गया है, जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ। तो बच्चों, क्या आप भी अब छोटू की तरह 9 तक गिन सकते हो? आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 9 फूलों को गिनना सीखा। अगली वीडियो में हम 6 से 9 तक की संख्याओं के कुछ उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। दिलचस्प उदाहरण भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 9 फूलों को गिनना सीखा। इस वीडियो में हम अलग अलग संख्याओं की तुलना करेंगे। आज छोटू की माँ फ्रिज की सफाई कर रही है। उन्होंने सारा फ्रिज का सामान बाहर रखा हुआ है। छोटू उनकी मदद करने आता है। माँ, यह सब सामान वापस रखने में मैं आपकी मदद करूं? हाँ छोटू, क्यों नहीं। पहले एक एक करके हर वस्तु को गिनकर उस वस्तु की संख्या बताओ। चलिए छोटू के साथ इन वस्तुओं की संख्या गिनते हैं। ठीक है माँ। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यह है 6 अंडे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यह है 7 केले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यह है 8 नींबू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यह है 9 मिर्च। बहुत अच्छे छोटू, तुमने सब वस्तुओं की संख्या ठीक से गिनी। चलो अब इन सबको फ्रिज के अंदर रख देते हैं।
तो बच्चों, क्या आपने भी छोटू की तरह इन वस्तुओं की संख्या को ठीक से गिना? अब छोटू और उसकी माँ छत से सूखे हुए कपड़े उतारने जाते हैं। छोटू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों तारों में से किस तार पर ज्यादा कपड़े हैं? उस तार पर 6 कपड़े हैं और उस तार पर 7 कपड़े हैं। गिनती में 7 6 से ज्यादा होता है, इसलिए दूसरी तार पर ज्यादा कपड़े हैं। बहुत अच्छे छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। चलो अब इन गमलों को देखो। इन दोनों गमलों में से किस गमले में कम फूल हैं? क्या आप लोग इन गमलों में फूलों की संख्या गिनकर बता सकते हो कि किस गमले में कम फूल हैं? चलो देखें छोटू क्या उत्तर देता है। उस गमले में 8 फूल हैं और उस गमले में 9 फूल हैं। गिनती में 8 9 से कम होता है, इसलिए पहले गमले में कम फूल हैं। क्या आपका भी यही उत्तर था? बहुत अच्छे छोटू, तुम फिर से बिल्कुल सही हो। चलो अब जल्दी से सूखे हुए कपड़े उतार कर नीचे वापस चलते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 6 से 9 तक की संख्याओं के कुछ उदाहरण देखे, जिनमें हमने इन संख्याओं की तुलना की। अगली वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों और मिथ्या धारणाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने संख्याओं की तुलना की। इस वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि छोटू को इन संख्याओं को समझने में कहां-कहां गलती हो सकती है। आज छुट्टी का दिन है और छोटू अपनी माँ के साथ अपने कमरे की सफाई कर रहा है। अपनी मेज की सफाई करते समय उससे गलती से अपनी गुल्लक गिर जाती है। गुल्लक टूट जाती है और छोटू इतने सारे सिक्के देखकर उत्साहित हो जाता है। देखो माँ, इतने सारे सिक्के, इनसे मैं अपने लिए नया खिलौना खरीदूंगा। हाँ छोटू, पर खिलौना खरीदने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कितने सिक्के हैं। क्या तुम इन सिक्कों को गिनकर मुझे इनकी संख्या बता सकते हो? हाँ माँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी यह 9 सिक्के हैं। बच्चों, क्या छोटू ने सिक्कों की संख्या ठीक से गिनी? चलो देखें। बेटा, तुमने सिक्के एक एक करके नहीं गिने। यह 9 सिक्के नहीं हैं। चलो फिर से इन्हें एक एक करके गिनो। ठीक है माँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यह 7 सिक्के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो बेटा। चलो अब इस कागज पर इन सिक्कों की संख्या लिख दो, जिससे तुम्हें याद रहे कि यह कितने सिक्के हैं। यह लो माँ। छोटू, तुमने 7 उल्टा लिखा है। इसको ठीक से ऐसे लिखते हैं, समझे? हाँ माँ। चलो अब जल्दी से सफाई खत्म करते हैं। क्या आप लोग 6 से 9 तक की संख्याओं को एक कागज पर ठीक से लिख सकते हो? ध्यान रखना कि आप छोटू की तरह किसी भी संख्या को उल्टा ना लिख दो। छोटू को अपने कमरे की सफाई करते समय एक डब्बे में बहुत सारी रंगीन पेंसिलें मिलती हैं। माँ देखो, कितने सारे रंगों की कितनी सारी पेंसिलें हैं। मैं इनसे एक चित्र बनाऊं? हाँ बिल्कुल छोटू, यह 9 पेंसिलें हैं। इनमें से 6 पेंसिलें ले लो और उनसे चित्र बना लो। ठीक है माँ। छोटू सारी पेंसिल ले लेता है। बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू ने डब्बे से 6 पेंसिल ली है या 6 से ज्यादा या कम? चलो देखें। अरे छोटू, तुमने तो सारी पेंसिलें ले ली हैं। तुम्हें बस 6 पेंसिल लेनी है बेटा। ओह अच्छा माँ। 1 2 3 4 5 और
6। अब ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, बहुत अच्छे। चलो अब तुम चित्र बना लो। तो बच्चों, इस विषय में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं की संख्या को सही ढंग से कैसे गिनते और लिखते हैं। मुझे आशा है कि यह विषय आपको ठीक से समझ आ गया होगा। बाय दोस्तों। शून्य यानी 0 का मतलब क्या है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलिए बच्चों, देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। शून्य यानी 0 क्या होता है? जब एक एक करके सभी चीजों की संख्या खत्म होने लगती है तो कौन सी संख्या बचती है? और शून्य यानी 0 को कैसे लिखते हैं? आज छोटू के घर उसके 4 दोस्त खेलने आए हैं। अब अंधेरा होने लगा है तो उसके दोस्त भी एक एक करके उसके घर से जा रहे हैं। पहले 4 दोस्त थे, फिर एक घर चला गया। अब बचे 1, 2 और 3 दोस्त। फिर एक और अपने घर चला गया। अब बचे 1 और 2 दोस्त। और फिर एक और चला गया। अब बचा एक ही दोस्त। आखिर में वो भी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, अब एक भी दोस्त नहीं बचा। ऐसी स्थिति में आप छोटू के दोस्तों की संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं? जी हाँ, एक भी दोस्त का नहीं होना इसका मतलब है कि इस समय उसके घर पर शून्य यानी 0 दोस्त हैं। अलग अलग चीजों की या लोगों की संख्या को कम करते करते हमारे पास आखिर में शून्य यानी 0 संख्या बचती है। रात का समय है पर छोटू गपड़ गपड़ हलवा खा रहा है। उसकी माँ उसे सोने से पहले मंजन करने को कहती है, पर छोटू नहीं सुनता और सो जाता है। उसी रात वो सपना देखता है कि गर्मा गर्म जलेबी उसके सामने रखी है, पर वो खा नहीं पा रहा है। उसके दांतों में दर्द जो हो रहा है। आइए देखते हैं कि क्या छोटू वो मिठाई खा पाता है या नहीं। जलेबी का बस एक टुकड़ा ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं। पर ये क्या, उसी समय उसके 5 दांतों में से एक दांत खटक कर टूट जाता है। 5 दांतों में से एक दांत के टूटने के बाद अब तुम्हारे मुंह में कितने दांत रह गए छोटू? बच्चों, क्या आप भी सोच सकते हो कि अब छोटू के मुंह में कितने दांत बचे हैं? जी हाँ, आओ चलो गिनते हैं। 1, 2, 3 और 4। ये रहे 4 दांत। 4 दांत माँ। चलो अभी तो 4 दांत शेष है। मैं थोड़ी जलेबी चख लेता हूँ। लो, तुम्हारा तो एक और दांत टूट गया। 4 दांतों में से एक दांत टूटने के बाद अब कितने दांत शेष हैं? आओ चलो गिनते हैं। 1, 2 और 3 यानी अब बचे हैं बस 3 दांत। बस 3 दांत। चलो जल्दी से जलेबी खा लेता हूँ। जैसे ही छोटू मुंह खोलता है तभी उसके 3 दांतों में से एक और दांत टूट जाता है। लो, एक और दांत टूट गया। अब कितने दांत शेष बचे हैं छोटू? आओ चलो गिनते हैं। 1 और 2। अब बचे हैं बस 2 दांत। अब 2 दांतों से जलेबी कैसे खा पाओगे? चलो इसका रस ही पी लो। छोटू मुंह खोलता ही है कि उसके 2 दांतों में से एक दांत और टूट जाता है। अब कितने दांत शेष बचे हैं? जी हाँ, बस एक दांत बचा है। छोटू घबराकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक उसके मुंह में बचा एक लौता दांत भी टूट जाता है। छोटू, एक एक करके तुम्हारे सारे दांत टूट गए। अब तुम्हारे मुंह में कितने दांत बचे हैं? 0 दांत। एक भी दांत नहीं बचा। डर के मारे छोटू की नींद टूट जाती है और वो भागता है अपनी माँ के पास। माँ, मेरे सारे दांत टूट गए, एक भी नहीं बचा। 0 दांत रह गए, ये देखो। तुमने सपना देखा है छोटू, लेकिन अगर दिन में 2 बार ब्रश नहीं करोगे तो एक एक करके सारे दांत खराब हो जाएंगे और मुंह में 0 दांत रह जाएंगे। माँ,
मैं अब दिन में 2 बार ब्रश जरूर करूँगा। तो दोस्तों, शून्य के बारे में जानकर मजा आया? बस आज के लिए इतना ही। हमने जो समझा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। जब चीजों को कम करते करते हमारे पास एक भी चीज नहीं बचती, तो हम कहते हैं कि हमारे पास शून्य चीज है। अगली वीडियो में हम शून्य को और बेहतर समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। उदाहरण। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि शून्य यानी 0 का मतलब क्या है, और जब चीजों की संख्या एक भी नहीं बचती तब वह शून्य कहलाती है। बच्चों, इस वीडियो में हम शून्य यानी 0 के कुछ उदाहरण देखेंगे, जिनमें हम एक एक करके चीजों के कम होने की समझ बनाएंगे। अब से छोटू मिठाइयाँ नहीं पर फल खाने लगा है। देखते हैं आज उसे कौन सा फल खाने का मन कर रहा है। माँ, कुछ अंगूर दीजिए ना खाने को। पिंकी ने खाए थे, अब बस 4 ही बचे हैं। ये खा लो, फिर और ले आऊंगी। ठीक है, मैंने 4 में से 1 अंगूर खा लिया। अब बताओ कितने अंगूर बचे? 4 में से 1 अंगूर मैं खा गया, तो अब बचे हैं 1, 2 और 3, यानी 3 अंगूर। 3 में से 1 अंगूर मैं खा लेती हूँ। अब बताओ कितने अंगूर बचे? 3 में से आप 1 अंगूर खा गए, तो बचे 1 और 2, यानी 2 अंगूर। शाबाश छोटू। 2 में से 1 अंगूर मैं खा गया, अब कितने अंगूर बचे शेष? तो शेष बचा 1 अंगूर। शाबाश माँ। शेष बचा हुआ 1 अंगूर भी मैं खा गया, तो अब कितने बचे? एक भी नहीं, यानी शून्य। अब सारे अंगूर हो गए खत्म। देखा दोस्तों, छोटू को शून्य की अच्छी समझ बन गई है। छोटू ने अपने दोस्तों के साथ एक नया खेल बनाया है। आइए देखते हैं कैसे शून्य का खेल वो अपनी माँ और बहन को खिलाता है। पिंकी, मैंने आज स्कूल में एक खेल खेला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? वाह, बिल्कुल, माँ को भी खिलाते हैं। माँ भी आ जाती हैं। चलो मैं बताता हूँ इस खेल को कैसे खेलते हैं। ठीक है। मैं एक संख्या जोर से बोलूंगा, आप दोनों को उतनी बार ताली बजानी है, ना उस संख्या से कम ना ज्यादा। तैयार हो? बिल्कुल। 5। 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली, 4 ताली और 5 ताली। 3। 1 ताली, 2 ताली और 3 ताली। 1 1 ताली। 0। बहन और माँ ताली बजाने ही वाले होते हैं कि झट से अपने हाथ नीचे कर लेते हैं। आया ना खेलने में मजा? तो बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि किसी भी चीज की शून्य संख्या का मतलब है कि वो चीज एक भी नहीं है। क्या आप लोग भी चीजों की संख्या को कम करते करते शून्य की संख्या तक पहुंच सकते हो? आप भी अपने आसपास की चीजों की संख्या को एक एक करके कम करके देखिए, जब तक कि आप 0 या 0 तक नहीं पहुंचते। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने चीजों की संख्या एक एक करके कम की और 0 की संख्या को समझा। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।